मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, 19 सितंबर हो गई है और अभी भी मानसून की रफ्तार काफी अच्छी चल रही है। और मानसून जो 2 दिन तक जो विड्रॉ हुआ था उसके बाद से आगे विड्रॉ नहीं हो पाया है। तो आगे मानसून कैसा रहेगा, पहाड़ों पर बारिश कैसी रहेगी और पूरे देश में क्या हाल रहेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे कि इस समय जो वेदर सिस्टम है थोड़ा सा चेंज हुआ उसमें। एक तो ये एंटी साइक्लोन बन गया है जो राजस्थान पर, जो मानसून के और ज्यादा विड्रॉ होने में मदद देता है। उसमें क्या हो रहा है कि हवाएं देखिए आप, ये उत्तर पश्चिमी दिशा से सब जगह पर यहाँ पर उत्तर भारत में आने लगी है, उत्तर पश्चिम भारत में। और ये जो उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि कल और परसों भी भारी बारिश हुई है। कल हमने देखा दिल्ली के भी कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिली है। और एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो उत्तर प्रदेश के ऊपर था, वो बिहार और उत्तर प्रदेश के ऊपर आ गया। एक असम के ऊपर है और एक ट्रफ है जो इस तरह से महाराष्ट्र तक आ रही है। तो ये इस तरह का मौसम बना हुआ है। और अगर देखें तो अभी भी मानसून सामान्य से 9% ऊपर चल रहा है। और अगर देखा जाए तो राजस्थान में बारिश नहीं हो रही है, गुजरात में नहीं हो रही है, मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं वो सूखे पड़े हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर इलाके सूखे जैसे हालात झेल रहे हैं। हालांकि बारिश की गतिविधियां दक्षिण भारत में हो रही हैं, पूर्वी भारत में हो रही हैं, उत्तर पूर्वी भारत में हो रही है। और आपको मालूम है कि मानसून जो है 17 सितंबर से विदाई लेना शुरू कर देता है। अभी 14 सितंबर से ही विदा होना शुरू हो गया। लेकिन अभी क्या होगा कि थोड़ी बहुत बारिश जो है पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिलों में होगी। और अगर देखा जाए तो साउथ ईस्ट राजस्थान में बारिश होगी, साउथ गुजरात में होगी। तो इसीलिए मानसून में थोड़ी सी डिले हो सकती है, यानी 2 या 3 दिन के बाद मानसून फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देगा। तो अगर इस समय हम देखें जो वेदर सिस्टम है उनके हिसाब से, अगर हम जो देखते हैं कि किस तरह का वेदर रहने वाला है, तो आप देखिए कि जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहां पर हल्के बादल है। और ये जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के सारे इलाकों में जो बारिश की गतिविधियां लगभग समाप्त हो जाएंगी। बहुत हल्की बारिश, 1-2 स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ही आपको दिखाई देने वाली है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश नहीं रहेगी, लेकिन उत्तराखंड के जो नेपाल से लगे हुए इलाके हैं वहां पर अभी भी कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड हो सकती है। तो ये थोड़ा सा खतरनाक स्थिति बनी हुई है। अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो पंजाब और हरियाणा के जो उत्तरी जिले हैं, जो पहाड़ों से लगे हुए हैं, वहीं पर ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। और बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी, तो यानी कि फसलों को ना नुकसान होगा ना फायदा होगा। और जो थोड़ा बहुत फायदा होगा वो हल्की बारिश से होगा। तो जैसा उम्मीद लग रही थी कि पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में बारिश होगी, तो उस तरह का माहौल अभी दिखाई नहीं दे रहा है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे। बिहार और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखते रहेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश अच्छी होगी। और आप देखेंगे पूरा महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात से लेकर के आपका पूरा साउथ इंडिया, तमिलनाडु में थोड़ी बारिश कम है, लेकिन बाकी इलाकों में जो बारिश है वो अच्छी दिखाई दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अगर ये 20 तारीख की बात करते हैं तो आप देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह सब जगह से यानी कि 20 तारीख को मतलब ये मानसून की विदाई और ज्यादा सुनिश्चित होने लग जाएगी। और ये पहाड़ों से मौसम साफ हो जाएगा, पूरे पहाड़ों से। केवल उत्तराखंड में छुटपुट बौछारें रहेंगी और उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर इलाके साफ हो जाएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहीं पर बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश के भी दक्षिणी इलाकों में, लेकिन दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है वहां पर और दक्षिणी गुजरात में बारिश की गतिविधियां आ जाएंगी। अगर 21 तारीख की बात करते हैं तो आप देखिए सभी जगह से मौसम साफ होने लग गया है। ये केवल बिहार के कुछ इलाके और ये जो बाकी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक है। और यहाँ तक आप देखें पूरा मौसम साफ हो गया है। दक्षिणी ये जो आपका है मध्य प्रदेश है, यहीं पर बारिश है। बाकी सारे इलाके भी साफ हो गए हैं। अगर ये 22-23 तारीख की बात करते हैं तो 22-23 तारीख में एक बार फिर से थोड़ा सा माहौल बदलेगा। और यहाँ पर यानी कि गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने लग जाएंगे। और ये पूरे दक्षिण प्रायद्वीप में बारिश रहेगी। पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम रहेगी। तो अगर हम एक एक राज्य के हिसाब से चलते हैं तो आप देखिए कि ये जो बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हो रही थी जम्मू कश्मीर में, वो धीरे धीरे अब समाप्त होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर अब कोई ऐसा माहौल नहीं बनने वाला है कि अब, क्योंकि जो जैसे कि मानसून जब विदाई लेना शुरू करता है तो पहाड़ों से भी मानसून विदा होने लग जाता है। और ये बहुत ज्यादा समय नहीं है, 2-3 दिन के अंदर ही इस तरह का माहौल बन जाएगा और यहाँ पर बारिश पूरी तरह से कम हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी अब बारिश ना के बराबर है। हल्की फुल्की बौछारें, 2-4-5-10 मिनट की जो बौछारें हैं वो कहीं कहीं हो सकती है। कुल मिलाकर के बहुत बड़ी राहत यहाँ पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में जैसे कि उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत, ये जो इलाके हैं यहाँ पर
आज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, कल से बारिश में बहुत ज्यादा कमी आएगी और धीरे धीरे जो मौसम है पूरी तरह शुष्क हो जाएगा। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में हम देखेंगे गुरदासपुर, होशियारपुर और ये रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, इन्हीं इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई देंगी। ये जो इलाका है आप देखेंगे यहाँ पर ही हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई देने वाली है। और उसी तरह से हरियाणा में भी आपको यही जो इलाका है, यानी कि यमुनानगर है, पंचकुला है, चंडीगढ़ है, कुरुक्षेत्र वगैरह, इस इलाके में बहुत हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और दिल्ली एनसीआर और जो आसपास के इलाके हैं यहाँ से भी अब बारिश की गतिविधियां पूरी तरह से समाप्त होने आएगी। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो बारिश की गतिविधियां हो रही थी उसमें भी कोई खास अब बदलाव आपको दिखाई देता रहेगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर इसमें क्या होगा कि अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, इन इलाकों में हल्की हो सकती हैं। लेकिन कल से आप देखेंगे कि पूरा जो उत्तर प्रदेश है, ज्यादातर उत्तर प्रदेश के इलाके सूख जाएंगे और मानसून की विदाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने लग जाएगी। हालांकि यहाँ पर समय लगेगा मानसून की विदाई में, लेकिन जो वेस्टर्ली विंड है, पश्चिमी हवाएं, नमी कम होने लग जाएगी, मॉइस्चर कम हो जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, बारिश पूरी तरह से रुक जाएगी। तो ये जो क्राइटेरिया होता है वो पूरी तरह से मतलब एक तरह से होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो अब अगर यहाँ पर देखें हम तो जो उत्तर प्रदेश के अगर बाकी इलाकों की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहने वाली है। तो इसको अगर हम आगे ले जाते हैं इस मैप को तो इसमें देखेंगे कि ये जो बारिश की गतिविधियां कहाँ पर रहेंगी। खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, बलिया, यहाँ फैजाबाद, अयोध्या, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये जो इलाके हैं यहीं पर जो बारिश की गतिविधियां सिमट जाएंगी। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका जो है आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश का बारिश देखता रहेगा। अगले 2-3 दिनों के दौरान पश्चिमी और मध्य भाग है वो पूरी तरह शुष्क हो जाएंगे। अब अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में बारिश में कुछ कमी तो आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिश रुक जाएगी। यहाँ पर बारिश में हल्की फुल्की कमी आपको दिखाई देती रहेगी। लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश है वैसे उस तरह से बिहार के भी ज्यादातर इलाके बारिश देखते रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश होगी, बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य भाग जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी उत्तर प्रदेश है, ये सारे इलाके जैसे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर के आपका बुलंदशहर है, गाजियाबाद है, और आपका जो हाथरस, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, लखनऊ, कानपुर, औरई, झांसी, ललितपुर, ये सारे इलाके सूख जाएंगे। और उसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये जो इलाका है चंपारण है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यहाँ से लेकर के पूरा गया, नवादा, अरवल, ये आपका बेगूसराय, शेखुपुरा, जमुई, बांका, भागलपुर, ये सारे इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। भारी बारिश नहीं होगी। और लेकिन एक लो प्रेशर एरिया बनेगा, और वो कहां पर बनेगा उसमें हम देखते हैं कि वो इस जगह पर बनने वाला है। इस जगह पर अगर मैं उसको बनाता हूं कि ये बनेगा आपका, यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया फिर से बन जाएगा। और इसमें क्या होगा कि देखिए हवाएं इस तरह से आएंगी, ऐसे घूमेंगी, ये बंगाल की खाड़ी से इस तरह से आएंगी, और यहां से जो हवा आ रही होगी ये पश्चिमी हवा आ रही होगी। तो ये जो पश्चिमी हवाएं हैं ये पश्चिमी हवाएं हैं, और यहाँ से ये जो लो प्रेशर एरिया की हवाएं हैं तो ये जो पश्चिमी हवाएं इनको धक्का देती रहेंगी, यानी कि आगे नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि मानसून अब विदाई की तरफ आ रहा है। अगर ये पश्चिमी हवाएं नहीं आ रही होती, एंटी साइक्लोन नहीं बना होता, तो ये जो लो प्रेशर एरिया पहले लो प्रेशर एरिया की तरह ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियों को बढ़ा देता। लेकिन क्योंकि ये जो पश्चिमी हवाएं चल रही हैं तो ये जो है 26-27 तारीख तक आप देखेंगे कि पश्चिमी मध्य प्रदेश तक, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। वो 27-28 तारीख की बात है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर मौसम लगभग सूखा रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह का माहौल रहने की संभावना पूरी तरह से दिखाई दे रही है। तो अब आगे चलते हैं हम, जैसे कि अब हमने उत्तर प्रदेश के बाद हम चले गए थे बिहार के ऊपर। तो बिहार के जैसे मैंने बताया कई इलाकों में बारिश होगी। झारखंड के भी ज्यादातर इलाके बारिश देखते रहेंगे। मतलब कि गरवा, पलामू से लेकर के साहिबगंज, गोंडा, पाकुड़, दुमका, जमतारा और धनबाद से लेकर के ये रांची, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि, जमशेदपुर वगैरह में बारिश होती रहेगी। अब
उप हिमालय पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश है, दक्षिणी पश्चिम बंगाल में कम है, पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली है, क्योंकि असम के ऊपर एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, तो क्या होगा कि हवाएं जो है वो नमी लगातार यहाँ पर बढ़ाती रहेंगी और इसके कारण ये पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां आपको मिलती दिखती रहेंगी। अब अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के जो इलाके हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि इन्हीं इलाकों में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, और वो भी देखेंगे तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो इलाके हैं यहीं पर हमें कुछ बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। बाकी इलाकों में आसपास के इलाके, अगर सिरोही पाली की बात करें, राजसमंद की, जालौर की, अजमेर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, यहाँ पर बादल छा सकते हैं और एक आध जो हल्का स्पेल है उसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी जितने भी इलाके हैं आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर और ये आपका बीकानेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। अब यहाँ पर मानसून की कोई भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब अगर हम चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, तो मध्य प्रदेश में हम देखेंगे कि पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां रहेंगी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आजकल में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं इन इलाके में, लेकिन कुल मिलाकर के पूर्वी मध्य प्रदेश में ही माहौल गर्म रहेगा, मतलब एक तरह से वहीं पर मानसून सक्रिय रहेगा, बाकी सारे इलाके शुष्क रहेंगे। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी हल्की फुल्की बौछारें आपको कोरिया, सरगुजा से लेकर जांजगीर चंपा से लेकर के दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर से लेकर के आपका बस्तर तक हल्की फुल्की बौछारें यानी कि 5, 7, 8 मिलीमीटर की बारिश ही आपको दिखाई देगी। उड़ीसा में लगातार बारिश की गतिविधियां रहेंगी, बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन लगातार अगले 5-7 दिनों तक जारी रह सकती है। गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात में अभी फिलहाल जो माहौल बना हुआ है वो इस तरह का है कि ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। आपका ये रहेगा, भावनगर में भी हो सकती है, ये आपका भरूच, बड़ोदरा, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, वलसाड, नवसारी, डांग, वलसाड, नवसारी इस जगह में ज्यादा रहेगी। लेकिन 22-23 तारीख को, पहले लग रहा था कि जल्दी हो जाएगी, लेकिन 22-23 तारीख को ऐसा लग रहा है कि बनासकांठा के पूर्वी जिलों के साथ साथ सबरकांठा, महिसाना, अरवली, गांधीनगर, खेड़ा और अहमदाबाद, आनंद, बड़ोदरा, पंचमहल, महिसागर और दाहोद, इस इलाके में हल्की फुल्की लाइट टू मॉडरेट रेन हो जाए 22, 23, 24 तारीख को। उसके बाद से यहाँ पर मौसम एक तरह से क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ये जो एक्टिविटी है, पहले लग रहा था कि 18-19 को होगी, लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो 21, 22, 23 के आसपास या 22, 23, 24 के आसपास यहाँ पर बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, कई इलाकों में रहेगी और यहाँ पर अगले 4-5 दिनों तक मानसून सक्रिय बना रहेगा। हालांकि बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी, मुंबई में भी हल्की से मध्यम बारिश रहेगी, ये नंदुरबार, धुले, जलगांव में थोड़ी कम रहेगी, बाकी इलाकों में अमरावती, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर और जो अहिल्याबाई नगर और जो संभाजी नगर है, ये सारे इलाके जो है वो बहुत अच्छी बारिश देखेंगे। ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां सभी जगह पर आपको दिखाई देती रहेगी। तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, हैदराबाद में बहुत अच्छी बारिश हुई है। वैसे भी यहाँ पर अभी मानसून बहुत ज्यादा सक्रिय तो नहीं है, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन होती रहेगी। आंध्र प्रदेश के भी कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश रहेगी। रायलसीमा में बारिश अच्छी हुई है, अभी भी रायलसीमा में चित्तूर, कडप्पा, अनंतपुर, ये सारे इलाके जो है बारिश ठीक ठाक देखेंगे। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के, जैसे कोस्टल आंध्र प्रदेश और जो ये जो जैसे मैंने बोला कि रायलसीमा में बारिश अच्छी होगी, और उसी तरह से साउथ इंडिया कर्नाटका में एक बार फिर से बारिश पड़ सकती है। पूरे कर्नाटका में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, भारी बारिश नहीं होगी, 10 से 15 मिलीमीटर के हेर फेर में बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। केरल में भी लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना बन रही है, बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं होगी। तमिलनाडु में काफी दिनों के बाद, मतलब थोड़ा सा कमी हो गई थी, लेकिन अंदरूनी तमिलनाडु में जैसे कि आपका नीलगिरी हिल्स हाई रोड है, आपका धर्मपुरी, सालेम, नामंगल, तिरुपत्तूर और ये अपना दिंडीगुल, थेनी, मदुरई, विरुधनगर और जो कोयम्बटूर, आपका वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, ये सारे इलाकों में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। चेन्नई वगैरह में बहुत हल्की बारिश की संभावना है। कोस्टल एरिया में अपेक्षाकृत बारिश कम रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो वहां बारिश कम होगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारी बारिश देगा, भारी से अति भारी बारिश अगले 24 घंटों तक दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बनेगा वो मध्य भारत से आगे नहीं बढ़ पाएगा, बहुत से बहुत वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों तक बारिश देगा, लेकिन पश्चिमी हवाएं उसको रोक के रखेंगी। अब 2 दिन के अंदर फिर से 2 या 3 दिन के अंदर मानसून की विदाई और ज्यादा आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में, अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।